आपको आपको उनके डॉक्टर की चिंता है, घुसपैठियों के, आपको घुसपैठियों के बिस्तर की चिंता है, उनके साफ पानी की चिंता है, उनके साफ शौच की चिंता है। घुसपैठियों की चिंता थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, यूपी की पब्लिक की चिंता करिए, वोट उन्होंने आपको देना है। ओके, आप देखिए ओके 40 सेकंड। वो खौफ, 50 सेकंड, घबराहट और छटपटाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आल्हा में एक लाइन है कि का गति बरनो बग उदल की जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। वो जानते क्या हो रहा है? कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, पकड़े जा रहे हैं घुसपैठिए। ये तीसरा कौन है जो खौफजदा होता चला जा रहा है? इसे समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं फैक्ट पे, इन्होंने जो बात कही डिपोर्टेशन, क्या हुआ जब से हमारी सरकार आई है? सब ऐसा भाग के गायब हो गए हैं। हम बताना चाहता हूं 42 लाख लोग, सर अपने बात सुनिए। अरे वो आपको 2 मिनट 20 सेकंड 12 सेकंड सुना। 42 लाख लोगों का वोट कटा जी बिहार में। 42 लोग भी सामने आए, यही तो होते हैं छुपे हुए। वो सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूम रहे होते हैं कि बांग्लादेशियों में रोहिंग्या जब आपसे कागज मांगा जाता है। बिहार में 42 लाख लोग, आप एमपी हो, वो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं बिहार में जो मिले हैं। तो डिटेंशन सेंटर बिहार में कहां, बताओ भाई, मेरी भाई कहां पर है डिटेंशन सेंटर? होने दो भाई। 42 लाख का वोट कटा, 42 सामने नहीं आए। आप जानते जब पकड़ने के लिए जा रही है पुलिस, भाई साहब अपने एड्रेस पे मिल नहीं रहे हैं, बिलों में घुस घुस के भाग गए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर लाइन लगी हुई है वापस जाने की, और अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि 4-4 बार हम वोट डाल चुके हैं। और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जाते हुए देखते हैं तो इनके दिल से जानते क्या आवाज आती है? तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। साफ समझ में आता है कि क्या स्थिति है। ओके स्वामी जी बात ओके अंसारा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक छोटा सा होगी यार। नहीं, मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? आपके साथ नाइंसाफी कैसे होने दे सकते हैं? हम इनके साथ हैं भाई। ओके बोलिए, अब बोलिए। हाँ, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे हम, ये ध्यान हाँ, रखिएगा। मत बनने दीजिए, आपको जिसकी मन करे उसकी बनाइए। देश के प्रधानमंत्री तक आपकी पहुंच है, उनसे कह दीजिए कि जब भी प्रभु श्री राम के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ 4 बड़ी पीठें हैं, उनको भी बुला करके बैठाया कीजिए, उनको भी सम्मान दीजिए। और उनको बेइज्जत करने के लिए जो बाबा बागेश्वर को खड़ा किया गया है ना, उन 4 पीठों को दबाने के लिए बिल्कुल सच्चाई है ये बिल्कुल सच्चाई है। वरना ये गलत वरना क्यों नहीं बुलाया फिर उनको बेइज्जत करने के लिए? बाबा बागेश्वर के वक्त है। जितनी बाबा बागेश्वर ने मेरे इंटरव्यू में बोला, वो मुझसे बड़े, मैं उनके आगे क्या बोलूंगा? किसी में नहीं हुई। नहीं जितनी साधुओं की बेइज्जती हुई है, जितनी साधुओं की बेइज्जती मोदी सरकार में हुई है, किसी में नहीं हुई है। अब जितना तो धैर्य से बताओ 4 पीठ कहां है राम मंदिर में? जितना स्वामी दिवाकर को बोले जितना और ध्वजारोहण में कहां 4 लोग? कहां 4 लोग? जितना धैर्य से आपने बोला, हमने सुना ना। मैं सुनूंगा, थोड़ा सा सब्र रखना। सर मैं हाथ बांध के सुनूंगा आपको। बस बोलिए। आपके लिए जैसे मदीना एहतराम की बात है, मेरे लिए मेरा राम मंदिर एहतराम की बात है। बिल्कुल है। मेरे लिए मेरा कार्तिकेय का मंदिर, काशी मंदिर, मथुरा मंदिर एहतराम की बात है। आप सोचिए कि आप एक बात डिबेट में सुनने को तैयार नहीं है, और आपने सब बात किनारे कर कर जहां कहां मदीना है वहां मदीना, वहां उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कोई एक कांग्रेस का सीएम खड़ा होता है, रेवंत रेड्डी, और वो कहता है कि जो शराब पीता उसके लिए अलग देवता, जो भांग खाता उसके लिए अलग देवता। मेरे दिल पर क्या बीतता होगा? बिल्कुल सही है सर। पर कोई नहीं, क्योंकि मेरा दर्द या मेरी नहीं, दादा बोलने दीजिए दादा। मैं कह रहा हूं गलत, मैं कह रहा हूं मौलाना साहब सुन लीजिए। अगर बोलने वाले नरेश अग्रवाल हो या इस धरती का कोई भी आदमी, अगर देवता के विरुद्ध बोलेगा तो वो अन्याय, पाप, और मुझे लगता है उससे बड़ा गुनाहगार कुछ नहीं हो सकता। और आप सुनिए मेरी बात, मुझे दुख इस बात का होता है कि जिन्हें मैं अपना कहता हूं वो न्यूनतम आस्था का भी पिंडदान कर कर मुझे दिया जलाने से रोक देते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि असाउद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला, उन्होंने डिग्री की बात बोली, उन्होंने बंकिम चंद बीए पास नहीं कर पाए थे, उन्होंने 8 दिसंबर को लोकसभा में यह बात बोली। क्यों? मतलब अगर कोई बीए पास नहीं है तो वो आपको लगता है कि वो अच्छा लिख नहीं सकता, अच्छा पढ़ नहीं सकता? उन्होंने जो आनंद मठ लिखी, आनंद मठ में मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना है। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए कहा कि आप जिसका महिमा मंडन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का क्या किरदार रहा है देश की आजादी के अंदर, और उसको जो आज जो चर्चा कर रहे हैं, आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बता दे वंदे मातरम गा करके कितने आरएसएस के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। पहले भी सवाल पूछा। सुधांशु त्रिवेदी, बंकिम बाबू जो थे वो बीए पास नहीं कर पाए थे, मुसलमानों के प्रति नफरत। ये ओवैसी ने कहा आपके फेलो पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसको? देखिए 1882 में कितनी यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेजेस थे?
उस दौर में हम एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया है? 1896। हाँ, उसकी कांग्रेस, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, हाँ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसी ने भी किया, डजंट मैटर। अध्यक्षता देखिए जो गलत है हमारे लिए। सुधांशु 10 सेकंड आप पूरा हो जाने दीजिए, आप 10 आप सेकंड अपनी बारी में बोलिए, आप लंबा बोलिए, आपको बोला ना, ये बोला, अपनी सुनिए। गलत करते हैं ना, यही काम गलत 10 है। सेकंड। उनकी बारी है तो रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की, सुनिए, रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की, और वहां से लेके 1923 तक, जिसमें मोहम्मद अली जौहर तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तब तक पूरा गाया जाता रहा, कोई समस्या नहीं आई। जो प्रधानमंत्री जी ने कोट किया जिस दिन 15 अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा कि मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम है, खट से कांग्रेस ने 26 अक्टूबर 1937 में किया। ये लोग बड़े गजब हैं, कहते हैं साहब हम मुल्क के आगे सजदा नहीं कर सकते, हम भगवान के आगे किसी की सजदा नहीं करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अभी आप जाइएगा नेट पे खोलिएगा, मुगले आजम फिल्म में जो सबसे फेमस गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, उससे पहले एक एक करके जो सब आते हैं, जरा वो डायलॉग सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं सलीम, तो कहते हैं साहिब आलम शहजादा। सुनिए, फिल्मी कहानियां सुना रहे हैं सारा। फिल्मी कहानी नहीं, सुनो मेरे भाई, क्या अरे भाई बात सुनिए, फिल्म बता रहे हैं आप खाली। भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे उसको जाके देख सके। फिल्म नहीं, सुनिए, बादशाहों के बारे में बोला जाता था, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो खिरत पेश बादशाह रहे, बादशाह